अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड एंगल्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज पढ़ी थी। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इसके, मतलब अ, अच्छे खासे का मतलब है कि एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने के इसके प्रोबेबिलिटी होती है। पेपर टू में भी इसके 2 to 3 मार्क्स बन सकते हैं। तो आसान होता है, अच्छा है, इसके क्वेश्चन बन जाए तो आप मार्क्स इजीली अचीव कर लेते हो उसमें। देखो, हमने इस तरह से याद किया था, ये आपको याद भी होने चाहिए। देखो, यू शुड नो बॉन्डेड पेयर्स, लोन पेयर। तो थ्योरी ऑफ वेस्पर है ये, बेसिकली हमें बताएगी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड, जो सॉरी आयनिक कंपाउंड कह रहा हूँ, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, उसका नाम क्या होगा और उसके बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे। और जब आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पता है तो आप उसका शेप भी बना सकते हो। सही है। अच्छा जी, so you should know the bonded pairs of the central atom, lone pairs over the central atom, then the name of the structure and bond angles. ठीक है, जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक ऑब्वियसली आप नहीं बता सकते हो। तो ये याद हमने किस तरह से किया हुआ है? देखो, हम लोग एक काउंटिंग हमने याद की हुई है, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60। और एक लाइन याद की हुई है, L, B, P, T, बायो। L is for linear, B is for band, another B is for another band. P जो है आपका, this is for trigonal planar. Then we have trigonal pyramidal. Then we have tetrahedral, and then trigonal bipyramidal, and then octahedral. बॉन्ड एंगल्स हमने ऐसे याद किए हुए, टेट्राहेड्रल इज 109.5 डिग्रीज, उसमें से 2.5 डिग्रीज माइनस करोगे तो ट्रिग्नल प्लेनर, जो ट्रिग्नल पिरामिडल है उसका बॉन्ड एंगल आ जाएगा, दैट इज 107 डिग्रीज। उसमें से फर्दर 2.5 माइनस करोगे तो एक लाइन ऊपर छोड़ के जो शेप है आपके पास बैंड, उसका बॉन्ड एंगल आ जाएगा, दैट इज 104.5 डिग्रीज। बॉन्ड एंगल फॉर ट्रिग्नल प्लेनर इज 120 डिग्री, ये याद रखना पड़ेगा। उसमें से 2.5 माइनस करोगे तो एक लाइन ऊपर छोड़ के जो शेप है उसका बॉन्ड एंगल आ जाएगा, दैट इज 117.5 डिग्रीज, विच इज बैंड। अब ये दो बैंड है, इसमें से जो बैंड लीनियर के नीचे है, उसका पूरा नाम होता है बैंड लीनियर, और जो उसके नीचे वाला है दैट इज बैंड नॉन लीनियर। अगर आप सिर्फ बैंड भी लिख दोगे तो वो मार्क्स आपको नहीं मिलने हैं। और जो लीनियर शेप होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। And in trigonal bipyramidal, we have two bond angles of 90 degrees and three bond angles of 120 degrees. And in octahedral shape, we have all the bond angles of 90 degrees. There is another shape जो आपको याद हो तो अच्छी बात है, 4 bonded pairs और 2 lone pairs वाला। This shape is known as square planar, और इसमें भी सारे बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं। चलें अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं इसके। देखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल, विच मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर? प्लेनर मॉलिक्यूल, ट्रिग्नल प्लेनर को ही हम प्लेनर भी कहते हैं शॉर्ट में। तो बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नल प्लेनर शेप। तो इसमें C2Cl4 की जब आप बॉन्डिंग बनाओगे तो वी हैव 2 कार्बन एटम्स एंड 4 क्लोरीन एटम। हर कार्बन के साथ देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स एंड देयर आर डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, राइट। अच्छा, अब इसमें
हमारे पास सेंट्रल एटम ना कार्बन है। अब इन दोनों कार्बन को अगर हम अलग अलग देखेंगे, तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है जिसपे मैं 1 लिख रहा हूँ, उसके देखो कितने बॉन्डेड पेयर्स हैं। बॉन्डेड पेयर्स क्या है? दो एटम्स के बीच में चाहे जितने भी बॉन्ड हो, इट इज काउंटेड एज वन बॉन्डेड पेयर। तो वी हैव वन बॉन्डेड पेयर, सेकंड बॉन्डेड पेयर, और जो दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, इट विल बी काउंटेड एज वन बॉन्डेड पेयर। तो फर्स्ट कार्बन एटम हैज थ्री बॉन्डेड पेयर्स। एंड व्हाट अबाउट लोन पेयर्स? कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, क्योंकि चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों शेयरिंग पे लगाए हुए हैं, उसमें जीरो लोन पेयर है। इसी तरह सेकंड कार्बन एटम को देखूंगा तो उसमें भी सेम है, थ्री बॉन्डेड पेयर, जीरो लोन पेयर। ये जो मॉलिक्यूलर शेप बनेगी वो ट्रिगनल प्लानर है। और हमने क्या याद किया हुआ है? देखो, ट्रिगनल प्लानर कब होता है? जब वी हैव थ्री बॉन्डेड पेयर्स एंड जीरो लोन पेयर्स। इसमें जो सारे बॉन्ड एंगल्स बनने हैं वो 120 डिग्री के बनने हैं। यही वाला शेप जो है वो ट्रिगनल प्लानर है। अच्छा, C3H6 का शेप कौन सा होगा? C3H6 ओ लेवल में पढ़ा था ना, प्रोपेन है। लेकिन इसमें सॉरी, प्रोपीन है। इसमें वी हैव वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, और बाकी हमारे पास देखो इसमें तीन कार्बन एटम्स है। फर्स्ट कार्बन एटम है थ्री बॉन्डेड पेयर एंड जीरो लोन पेयर। तो ये शेप तो यहाँ से तो बॉन्ड एंगल ट्रिगनल प्लेनर के बनेंगे। तो सेकंड कार्बन एटम है, उसके पास भी थ्री बॉन्डेड पेयर, जीरो लोन पेयर है। लेकिन जो फोर्थ कार्बन एटम है ना, इट हैज फोर बॉन्डेड पेयर एंड जीरो लोन पेयर। तो फोर्थ कार्बन एटम के रिस्पेक्ट से जो शेप बनेगा, ये वाले जो फोर्थ कार्बन एटम्स के जो बॉन्डेड पेयर्स हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल्स बनेगा वो 109.5 डिग्रीज का बनेगा, जो कि टेट्राहेड्रल शेप का होता है। तो ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा तो प्लेनर नहीं हुआ ना, आधा पार्ट इसका ट्रिगनल प्लेनर है, लेकिन बाकी का पार्ट जो है वो टेट्राहेड्रल है। तो मैं इसको प्लेनर नहीं कह सकता फिर। समझ आई बात? देखो अली, हमें किस तरह से कौन से एटम को कंसिडर करना है? वो वाले एटम को जिसने बाकी एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब क्लोरीन ने भी तो, अगर मैं पहले वाले की एग्जांपल देखूं तो आप कहोगे क्लोरीन ने भी तो बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन क्लोरीन ने की बॉन्ड बनाया हुआ है। आप उस एटम को कंसिडर करोगे जिसने एक से ज्यादा बॉन्डेड पेयर्स बनाए हुए हैं, मतलब वो एक से ज्यादा बॉन्डेड एटम्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो क्या इसके बॉन्ड एंगल्स होंगे? नहीं। बॉन्ड एंगल स्टार्ट ही वहां से होंगे जब एटलीस्ट आपके पास दो अलग अलग बॉन्डेड पेयर्स हैं। तो दोनों कार्बन के दो से ज्यादा बॉन्डेड पेयर्स हैं, मतलब एक से ज्यादा बॉन्डेड पेयर है ना, दोनों के तीन तीन है, तो उन्हीं के बीच के बॉन्ड एंगल्स बन सकते हैं ना। तो आप दोनों कार्बन एटम्स को देखोगे, दोनों कार्बन एटम के रिस्पेक्ट से बॉन्ड एंगल देखोगे, और दोनों को अलग अलग करके देखोगे। समझ आई बात? आंसर तो इसका ए है, लेकिन हम सिर्फ आगे ये ट्राई कर रहे हैं कि जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको मैं देखूं तो वो अगर ट्रिगनल प्लेनर नहीं है तो क्या शेप है। समझ आई बात अली? अच्छा जी, नेक्स्ट इज C3H8। अभी जो C3H8 है, दिस इज प्रोपेन। इसमें इसकी बॉन्डिंग आपको ऑब्वियसली आनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा पढ़ोगे तो दोबारा याद आ जाएगी, ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है। अब इसमें you have to check for every carbon atom because each carbon atom has more than one bonded pair, तो वो bond angles बनेंगे उनके। But all these three carbon atoms have four bonded pair and zero lone pair. The shape for around all carbon atom would be tetrahedral, तो planar तो हो ही नहीं सकता ना molecule, इसलिए सी आंसर नहीं है। And what about NF3? Nitrogen is bonded with three fluorine atoms. Nitrogen makes three covalent bonds, and nitrogen has five valence electrons, three of which are making a covalent bond, and there is one lone pair over the nitrogen atom. So it has three bonded pairs and one lone pair. The shape would be trigonal pyramidal, not planar. अभी आपको याद होना चाहिए
कि कितने बॉन्डेड पेयर और कितने लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगा। जब तो मैंने याद कराया था 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60 और साथ में एल बी बी पी पी टी बाय ओ। थ्री बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर, जो नीचे वाला पी होता है दैट इज फॉर ट्रिगनल पिरामिडल। इस तरह से ये लिख लोगे तो याद आ जाएगा जल्दी से। चले आगे। क्वेश्चन 7। अब देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन अब इसमें बहुत सारे सेंट्रल एटम्स हैं। हर एटम सेंट्रल एटम काउंट होगा जिसने एक से ज्यादा बॉन्डेड पेयर बनाए हुए। पहला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्डेड पेयर बनाए हुए, तो इनके बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं ना, तो इसको अलग से देखना पड़ेगा। देन वी हैव कार्बन, इट हैज मेड 4 बॉन्डेड पेयर्स, तो इसके बॉन्ड के बीच में भी बॉन्ड एंगल आ रहे हैं, इसको भी अलग से देखना पड़ेगा। अब हमें ना एंगल एक्स वाई जी को अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल टू लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो जो पहला एंगल एक्स है वो बन रहा है नाइट्रोजन के बॉन्ड्स के बीच में। नाउ नाइट्रोजन एटम has made 3 bonds, 2 with hydrogen atom and 1 with the carbon atom. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में वी नो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ विच देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग पे लगाए हुए, तो बाकी का एक लोन पेयर भी तो होगा जो उसने शो नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम के पास 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर भी है। तो नाइट्रोजन एटम के अराउंड जो शेप बन रहा है वो बन रहा है ट्रिगनल पिरामिडल, जो भी अभी ऊपर देखा हमने। और ट्रिगनल पिरामिडल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्रीज। ये याद करना पड़ेगा। 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60 एल बी बी पी पी टी बाय ओ। और बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल का याद करो। निस्मा बेटा माइक बंद कर दो अगर कुछ पूछ नहीं रहे हो तो। टेट्राहेड्रल का याद करो 109.5 डिग्रीज। ठीक है, क्लास लगा दी मैंने, इधर क्लास लगा दी ताहा की। अच्छा टेट्राहेड्रल, मुझे काम करना है। भाई ताहा माइक तो बंद करो, पढ़ रहे हो तो क्लास क्लास को सुनो ना, इधर उधर की बातें कर रहे हो। देखो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल याद करो, दिस इज 109.5 डिग्रीज। उससे ऊपर वाला आप निकालोगे 2.5 डिग्री माइनस करके, तो वो ट्रिगनल पिरामिडल का हो जाता है 107 डिग्री। और उसमें से 2.5 माइनस करोगे तो एक छोड़ के ऊपर वाला आ जाएगा 104.5 डिग्री। ट्रिगनल प्लेनर का याद रखो, दिस इज 120 डिग्री, उसमें से 2.5 माइनस करोगे तो एक छोड़ के ऊपर वाला आ जाएगा 117.5। लीनियर सबको वैसे ही याद हो जाता है 180 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल भी सबको याद हो जाता है 90 डिग्री। बाय पिरामिडल में वी हैव 2 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड 3 ऑफ 120 डिग्री। अब ट्रिगनल पिरामिडल शेप बना है नाइट्रोजन के अराउंड जो 107 डिग्री। अब देखते हैं कार्बन को। कार्बन के 4 बॉन्डेड पेयर्स और 0 लोन पेयर्स बने हुए हैं इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 0 लोन पेयर और 4 बॉन्डेड पेयर है। इस शेप टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल शेप जब होता है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है 109.5 डिग्री। तो ये जो एंगल y है दिस शुड बी 109.5 डिग्री। सिंगल पेयर से क्या मतलब है, बॉन्डेड पेयर्स पूछे हो। जैसे अगर हम ये थर्ड कार्बन देखें ना, जिसके एंगल z बने हुए हैं, तो इसमें कितने बॉन्डेड पेयर्स हैं। एक बॉन्ड उसने नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और डबल बॉन्ड उसने नीचे वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है। देखो दो एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड बन रहे हो, चाहे डबल बॉन्ड बन रहा हो, चाहे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, चाहे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, तो
दो एटम्स के बीच में चाहे जितने भी बॉन्ड बन रहे हो, इट इज काउंटेड एज वन बॉन्डेड पेयर। तो इन दो कार्बन एटम्स के बीच में दिस इज वन बॉन्डेड पेयर, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में दिस इज सेकंड बॉन्डेड पेयर, और फिर कार्बन और लेफ्ट वाले कार्बन के बीच में थर्ड बॉन्डेड पेयर है। इस कार्बन ने बेशक बॉन्ड चार कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए, लेकिन बॉन्डेड पेयर सिर्फ तीन है। तो हम लोग बॉन्डेड पेयर्स काउंट करते हैं, और लोन पेयर कार्बन पे जीरो है क्योंकि उसने चारों बॉन्ड बनाए हुए। तो ये क्या बनेगा, थ्री बॉन्डेड पेयर जीरो लोन पेयर। तो इस शेप का नाम होता है ट्रिग्नल प्लानर, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। मतलब ये जो एंगल जेड है, दिस इज 120 डिग्री। एंगल एक्स आया है 107 डिग्री, और एंगल वाई टेट्राहेड्रल है, दिस इज 109.5 डिग्री। तो इसमें से स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, एंगल एक्स का। देन वी हैव एंगल वाई, एंड द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जेड इज 120 डिग्री। तो ए आंसर हो जाएगा। सिमरा और मिनाहिल। सिमरा पहले बताओ, आपको ये क्लियर होगा क्या है सिंगल पेयर, और मिनाहिल क्या चीज दोबारा समझनी है, कौन सा पार्ट। आ गया, चले आगे। अभी और है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, और करते हैं और देखते हैं। ओके, which series shows molecules in order of increasing bond angles। देखो, अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूँ तो ऑप्शन ए में भी है मीथेन। मीथेन की बॉन्डिंग हमने प्रैक्टिस भी की है, बॉन्ड एंगल्स की, और आपको अब याद भी हो जानी चाहिए। तो कार्बन CH4 मतलब कार्बन हैज फोर बॉन्डेड पेयर्स एंड जीरो लोन पेयर। टेट्राहेड्रल शेप है, बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। BF3 जो है वो बेसिकली क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसमें बोरॉन जो है वो तीन बॉन्ड बना रहा है, डिफाइंग ऑक्टेट रूल वाली एग्जांपल है ये। बोरॉन के वेल थ्री बॉन्डेड पेयर बन रहा है, लेकिन लोन पेयर तो कोई नहीं बच रहा ना बोरॉन पे। थ्री बॉन्डेड पेयर जीरो लोन पेयर, तो ये शेप बनता है ट्रिग्नल प्लानर 120 डिग्री का। देन वी हैव अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ थ्री बॉन्डेड पेयर्स बनाएगा, एंड इट विल हैव वन लोन पेयर। तो ये शेप बनेगा ट्रिग्नल पिरामिडल। ट्रिग्नल पिरामिडल का बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल से 2.5 डिग्री कम, विच इज 107 डिग्री। तो क्या ये इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल अरेंज हुआ हुआ है। 120 तो बड़ा है ना, वो बीच में आ गया, तो ये गलत हो गया। मुस्तफा कौन सा वाला पूछ रहे हो। अच्छा, पार्ट बी बता, चले वाला क्वेश्चन कर लो। पार्ट बी बता दो, इसमें वाटर है पहले। वाटर में बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, और टू बॉन्डेड पेयर है, तो दिस इज टू बॉन्डेड पेयर, टू लोन पेयर। दिस इज बेंट, ठीक है, बेंट 104.5 डिग्री वाला। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एग्जाम्पल करी थी लीनियर वाली, टू बॉन्डेड पेयर जीरो लोन पेयर। क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो नहीं बचा ना, चार बॉन्ड बनाए हुए, लेकिन बॉन्डेड पेयर दो है, क्योंकि दो एटम्स के साथ चाहे जितने भी बॉन्ड हो वो एक बॉन्डेड पेयर काउंट होता है। तो दिस इज 180 डिग्री। और थर्ड वाला है BF3। BF3 का आपने अभी अभी ऊपर भी देखा, ट्रिग्नल प्लेनर शेप बन रहा है, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड 180 डिग्री है, BF3 120 डिग्री है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं हुआ ना। ऑप्शन सी में आ जाओ। अब ऑप्शन सी पे मेहनत नहीं करनी है, सारे ऑलरेडी बना चुके हो। अमोनिया भी देखा, ट्रिग्नल पिरामिडल है 107 डिग्री। CH4 टेट्राहेड्रल है 109.5 डिग्री, और कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है 180 डिग्री। हाँ, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, सी आंसर है। डी में अमोनिया 107 डिग्री, CH4 is tetrahedral 109.5 degrees, and water is bent 104.5 degrees. This is not ascending order. क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 7
देखो क्वेश्चन 7 एक बार और देख लेते हैं। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है ना, जब जिसमें एक से ज्यादा, पूरे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड एंगल्स हैं, तो हो सकता है मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड एंगल। ठीक है, नाइट्रोजन अपने अलग बॉन्डेड पेयर बना रहा है, कार्बन अलग अपने बॉन्डेड पेयर बना रहा है, और ये जो तीसरा वाला कार्बन है ये अपने अलग बॉन्डेड पेयर बना रहा है। अभी जो नाइट्रोजन है पहला वाला, इसके मुस्तफा जरा जल्दी से बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर बता दो। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, तीनों एक एक ही बॉन्ड बनाए हुए। नाइट्रोजन एटम है 3 बॉन्डेड पेयर, और नाइट्रोजन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हुए थे, एक 1 लोन पेयर भी तो होगा ना। तो 3 1 इज स्टिग्नल पिरामिडल, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। कार्बन ने जो बॉन्ड बनाए हुए ना, कार्बन के अपने 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर है, तो इसका शेप है टेट्राहेड्रल, जो कि 109.5 डिग्रीज होता है। और जो थर्ड वाला कार्बन है जिसके बॉन्ड एंगल जेड से शो हुए हैं, उसने बॉन्डेड पेयर कितने बनाए हुए हैं? 3 बॉन्डेड पेयर। लेकिन उन 3 बॉन्डेड पेयर में उसने बॉन्ड तो चारों बनाए हुए ना, तो लोन पेयर तो नहीं बचा उसके पास। तो इट हैज 3 बॉन्डेड पेयर एंड 0 लोन पेयर। ये है ट्रिगनल प्लैनर शेप विद द बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। आपने असेंडिंग ऑर्डर में बताना था सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। एक्स का आ रहा है ना, एक्स इज 107 डिग्री, देन वाई इज 109.5 डिग्री, उससे बड़ा सबसे बड़ा जेड है 120 डिग्री। चलें आगे चलें। क्वेश्चन 13 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि मिथाइल एसोसाइनेट इज अ टॉक्सिक लिक्विड व्हिच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम पेस्टिसाइड्स। ओके, इंफॉर्मेशन उसको देनी है, अच्छा लगता है, काम नहीं है किस इंफॉर्मेशन का आगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स फॉर्म बाय द नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल एसोसाइनेट। देखो इसमें बॉन्डेड पेयर्स, दो सेंट्रल एटम, दो एक से ज्यादा है ना, नाइट्रोजन भी सेंट्रल एटम है क्योंकि वो भी बॉन्ड बना रहा है, उनके बीच में भी बॉन्ड एंगल हो सकता है, और कार्बन भी बना रहा है तो उनके बीच में भी बॉन्ड एंगल हो सकता है। लेकिन उसने तो स्पेसिफिकली पूछ लिया ना नाइट्रोजन एटम का, तो मुझे सिर्फ नाइट्रोजन को देखना है। शवान कुछ पूछ रहे हो? सॉरी सर। ओके, तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के अराउंड, देखो अब नाइट्रोजन अगर हम ऑप्शन ए में देखें, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्डेड पेयर्स बनाए हुए हैं? ओनली 2 बॉन्डेड पेयर। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयरिंग पे लगाए हुए, बॉन्डेड पेयर 2 है लेकिन बॉन्ड तो 3 बनाए हुए ना उसने। नाइट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्डेड पेयर काउंट करेंगे भाई? 2 बॉन्डेड पेयर ना, और 1 लोन पेयर। 2 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर वाला शेप कौन सा होता है? ये वाला होता है 20 21 एल बी। पहला वाला बैंड है जो कि लीनियर के करीब है, इसलिए बैंड लीनियर। और इसका एंगल हमने कितना याद किया हुआ है? इट इज 117.5 डिग्रीज। तो इसमें तो एंगल इसने 104 लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, गलत हो गया। अब ऑप्शन बी में आओ। ऑप्शन बी में भी नाइट्रोजन ने 2 बॉन्डेड पेयर बनाए हुए, और लोन पेयर कितने होंगे? 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो एक लोन पेयर बचेगा ना। इसमें भी बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? 117.5 डिग्री, उसने लिखा हुआ है 109। अच्छा, अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है, मैं पहले ऑप्शन डी समझा रहा हूँ। लोन पेयर सिमिलर दिए हुए नहीं है लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना। नाइट्रोजन एटम ने बॉन्ड बनाए हुए, लोन पेयर तो उसने नहीं, उसने तो जब बॉन्ड बने हुए तो उसका भी डॉट एंड क्रॉस नहीं बनाया हुआ। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो वी शुड नो कि नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, सो इट मस्ट हैव 1 लोन पेयर। वो तो हर हाल में होगा होगा, बनाया हुआ नहीं है लेकिन है तो ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है। चलें आगे बढ़े।
अच्छा जी, नेक्स्ट ये कह रहा है ऑप्शन डी में नाइट्रोजन हैज टू बॉन्डेड पेयर्स एंड ओनली वन लोन पेयर। बॉन्ड तो तीन है, तो बात तो वही है, टू बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर। तो शेप ने अभी भी बैंड बनना है 117.5 डिग्रीज का, उसने एंगल दिया हुआ है 180 डिग्रीज का जो कि लीनियर का होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 117.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल तो किसी भी ऑप्शन में उसने गिवन ही नहीं है ना। तो अब हम क्या करें? देखो इस क्वेश्चन में उसने एक चीज लिखी हुई है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल। तो हमें 117.5 के जो नियरेस्ट वैल्यू है ना वो सिलेक्ट करनी है। तो इन सब में से नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है 117.5 के? क्या 180 180 नियरेस्ट है, या 120 नियरेस्ट है, या 109 नियरेस्ट है, या 104 नियरेस्ट है? इज 120। मानिए ऑप्शन ए में वही जो ऑप्शन सी में है वही ऑप्शन डी में, बस ऑप्शन ए में बॉन्ड एंगल 104 लिखा हुआ है। हमारे हिसाब से 117.5 होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं दिया हुआ। जैसे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट भी लिखा हुआ है, मतलब यू हैव टू चूज, इफ द एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल इज नॉट गिवन देन यू हैव टू चूज द एग्जैक्ट वैल्यू, द क्लोजेस्ट वैल्यू। Actually, I must have told you that these bond angles are actually given in the ranges. लेकिन हम तो बीच वाली वैल्यू याद करते हैं ताकि याद करना आसान हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर आगे पीछे आ रहा है कोई बॉन्ड एंगल तो वो क्लोजेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चैट रिस्ट्रेन करो, वरना प्लीज निकाल दूंगा मैं क्लास से। सिर्फ काम की बात करो। चलें आगे। देखो हमारे हिसाब से ये शेप बन रहा है, ये बैंड लीनियर शेप बन रहा है जिसका बॉन्ड एंगल होता है 117.5, क्योंकि नाइट्रोजन की बात कर रहा है। और इन सारे बॉन्डिंग में जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए, नाइट्रोजन हैज टू बॉन्डेड पेयर एंड वन लोन पेयर। लेकिन 117.5 डिग्रीज की कहीं पे बॉन्ड एंगल गिवन नहीं है किसी भी ऑप्शन में। अगर बॉन्ड एंगल गिवन नहीं है एग्जैक्ट, तो हम नियरेस्ट वाला बॉन्ड एंगल लेंगे 117.5 से, जो कि 120 बन रहा है। बाकी अगर आप 180 देखो, तो 180 और 117.5 डिग्रीज के बीच में जो बॉन्ड एंगल की डिफरेंस आता है वो 62.5 आता है। 120 और 117.5 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो वो 2.5 आता है। और 109 और 117.5 के बीच में बॉन्ड एंगल का डिफरेंस देखोगे तो वो 8.5 आएगा। और 104 और 117.5 के बीच का बॉन्ड एंगल का डिफरेंस देखोगे तो 13.5 आएगा। एक्चुअली जो हम बॉन्ड एंगल की वैल्यू याद कर रहे हैं ना, वो रेंज होता है। ठीक है, वो रेंज बैंड का जो रेंज होता है ना वो 116 से 120 तक होता है। हम एक वैल्यू याद कर रहे हैं जो हमने 2.5 माइनस करके की है। तो कभी कभार वो रेंज में से कोई भी वैल्यू दे देता है, तो जो नियर, कभी कभार करता है ऐसा, तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो चूज करनी होगी। और उस क्वेश्चन में वो लिख भी देता है कि अप्रोक्सीमेट एंगल बताना है। सही है शबान, पूछना है कुछ? चलें आगे। 21।
अगर नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन होता तब ना, अभी तो नहीं है ना। अभी क्या पूछना चाह रहे हो उसमें? हाँ जी सर, मैं अच्छा ये कह पहले रहा हूँ कि बोलो बोलो। हाँ, ये जो नाइट्रोजन बना है ना, अगर इसके साथ हमारे पास से कोई और हाइड्रोजन होता तो उसकी जो वैलेंसी हो जाती ना, तो वो एक कंप्लीट हो जाती, बस एक रह जाती, तो क्या वो हमारे पास फिर भी लोन पेयर कंसीडर होता या नहीं? नहीं देखो, नाइट्रोजन का जो वो लोन पेयर है ना, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉन्डिंग करेगा नहीं। जो आप पूछ रहे हो ना कि लोन पेयर ना हो पूरा और लोन पेयर का बस एक इलेक्ट्रॉन हो, यही पूछ रहे हो ना? जी सर। तो मैं वैसा क्वेश्चन करवा देता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये लो, आ गया क्वेश्चन 15, कर लो, अभी समझ आ जाएगा। इसमें वैसे है नहीं, मैं इसमें बना दूंगा वो। देखो इसमें कह रहा है ईच ऑफ द फोर स्पीशीज इन दिस क्वेश्चन आर आइसोलेटेड एंड गैसियस, व्हिच स्पीशीज इज नॉट प्लैनर। देखो BF3 इज अ प्लैनर शेप। अब ये याद भी कर लो ना, कुछ शेप जो बार बार कॉमनली रिपीट होता है। अब ये CH3 है, BF3 हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता। देखो, तो ये शेप जो है फिर हम प्लैनर नहीं कह सकते थे, इसको हम ट्रिगनल पिरामिडल भी नहीं कह सकते। अब शबान जरा सुनना, अगर हमारे पास अमोनिया होता है ना, तो दिस शेप इज ट्रिगनल पिरामिडल क्योंकि इट हैज 3 बॉन्डेड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। ट्रिगनल पिरामिडल है, बॉन्ड एंगल ऑफ 107 डिग्री। अगर मैं, देखो वेस्पर क्या कहता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। अगर आप दो इलेक्ट्रॉन हटा के, अब अमोनिया में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इससे मिलती जुलती एग्जांपल ये देख लेते हैं ना, CH3 है और इसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर पूरा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्जन तो होगी लेकिन ऑब्वियसली उतनी नहीं होगी जितनी नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक है। मतलब अगर मैं, चलो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ना, अमोनिया में अगर एक लोन पेयर पूरा रखने के बजाय एक हाइड्रोजन रखूंगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल्स बनेंगे ये डिक्रीज तो होंगे, लेकिन डिक्रीज होके 107 डिग्रीज नहीं होंगे, उससे थोड़े बड़े होंगे, लेट से 108 डिग्रीज हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्जन कम है ना। और अमोनिया में ये 107 डिग्रीज है। इसी तरह CH3 में अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 107 डिग्री से थोड़े से बड़े होंगे बॉन्ड एंगल। लेकिन इस ऑप्शन बी में CH3 है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है, कार्बन का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज कर दिया। जब वो उसने लूज कर दिया है तो इस पे चार्ज, जब भी तो +1 चार्ज आया है। तो अब कार्बन के कितने बॉन्डेड पेयर हैं? 3 बॉन्डेड पेयर हैं, लेकिन कोई लोन पेयर तो नहीं है, तो 0 लोन पेयर, तो ये शेप 120 डिग्री ट्रिगनल प्लेनर बनेगा। तीनों ही प्लेनर बन रहा है, ए भी प्लेनर है, बी भी प्लेनर है, C2H4 भी प्लेनर है। देखो डी जो है वो तो तुम्हें पता है, वेल नोन ट्रिगनल पिरामिडल शेप है अमोनिया का, 3 बॉन्डेड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ये तो प्लेनर नहीं है ना, दिस इज नॉट प्लेनर, दिस इज ट्रिगनल पिरामिडल, तो डी आंसर है इसका। C2H4 इथीन है, इसमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। ईच कार्बन हैज 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, लेकिन 3 बॉन्डेड पेयर्स है ना, बॉन्डेड पेयर तो 3 है उसके, और लोन पेयर 0 है, तो ट्रिगनल पिरामिडल हुआ ना दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट से। सॉरी, ट्रिगनल प्लेनर हुआ, तो ये भी प्लेनर है, 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स होंगे। 180 नहीं होगा, 120 होगा, 120। चलें आगे। CH3 क्यों कंसिडर किया? क्योंकि इसकी भी तो बॉन्ड एंगल्स बताने हैं ना। CH3 पे +1 चार्ज है, प्लेनर इसलिए कंसिडर किया। देखो CH4 अगर होता ना तो वो टेट्राहेड्रल होता, क्योंकि उसके पास 4 बॉन्डेड पेयर और 0 लोन पेयर होते हैं। उसने क्या करा, इस मॉलिक्यूल के साथ उसने एक हाइड्रोजन हटा दिया। एक हाइड्रोजन हटाया तो कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, उसने वो इलेक्ट्रॉन भी हटा दिया, उसने CH3+ लिखा हुआ है उसको, तो CH3+ कैसे बना होगा खुद सोचो ना। जब मैं ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हटा दूं उसमें से, तो ये पे CH3 पे चार्ज आ जाएगा प्लस,
जैसे अमोनियम आइन बनाया था डेटिव बॉन्डिंग में, मोलिकुलर आइन है ये। अब इसमें अगर आप CH3+ को देखो तो कार्बन के कितने बॉन्डेड पेयर हैं? 3 बॉन्डेड पेयर। क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर पड़ा हुआ है? नहीं है, 0 लोन पेयर। तो 3 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर, तो शेप शुड बी ट्रिगोनल प्लानर, बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। सही है निस्मा? चलें आगे। What about question 24? In which X is an element in period 2 in which fluoride is the FXF angle the largest? X क्या है? Basically X is your any other atom apart from fluorine. BF3 देखो बार बार वही मॉलिक्यूल रिपीट होना है, याद हो जाएंगे आपको। 120 डिग्री सिग्नल प्लानर। CF4 कार्बन के साथ 4 फ्लोरीन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। BF3 120 डिग्री। NF3 इट्स लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन ने 3 फ्लोरीन लगाए हुए अपने साथ। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर, ट्रिगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। OF2 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन कैसे लगेंगे? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं ना, फ्लोरीन 2 लगे हुए, तो दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर बचे? 2। जैसे वाटर होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन है, ठीक है। 104.5 डिग्रीज वाला, 2 बॉन्डेड पेयर 2 लोन पेयर। सही। अच्छा सॉरी, इसने तो पूछा था कि in which fluoride is the FXF bond angle the largest? तो लार्जेस्ट किस में आ रहा है? ए में आ रहा है ना, 120 डिग्री का। यार अच्छा रुको, एक क्वेश्चन और निकालता हूँ मैं। क्वेश्चन 37 थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, और से सुनना। इन दिस क्वेश्चन द मिथाइल ग्रुप CH3 रिप्रेजेंटेड बाय Me, मतलब वो पूरा Me की जगह CH3 आना चाहिए था, इन्होंने उसको Me करके लिख दिया है सिंपल बनाने के लिए। ट्राई इथाइल अमाइन Me3N, मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 Me reacts with boron trifluoride to form a compound of the formula Me3NBF3। परेशान नहीं हो देख के, बस इसमें से राइट ऑप्शन ढूंढना है। How may this reaction be written in terms of shapes of the reactants and products? राइट शेप्स किसमें बनाए हुए हैं, बस आपने वो बताना है। देखो नाइट्रोजन ने जब 3 बॉन्डेड पेयर्स बनाए हुए हैं, तो हर कार्बन Me की जगह कार्बन है ना, तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन है हर कार्बन के साथ, तो कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड ही बनाया हुआ होगा ना। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 बॉन्डेड पेयर्स बनाए हुए हैं और इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, तो 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर। ये शेप सही है, Me3N का ये शेप सही है, ट्रिगोनल पिरामिडल शेप ऐसे ही बनता है ना। हमने देखो यूं बनाया है, हम बनाते तो ऐसे बनाते, उसने उल्टा करके बना दिया, बात एक ही है। और वेदर डॉटेड की जरा पोजिशनिंग आगे पीछे कर दी है उसने, शेप उल्टा करके बनाया हुआ है वो ट्रिगोनल पिरामिडल, मतलब ए में ये सही है, बी भी सही है, सी भी सही बना हुआ है, डी भी सही बना हुआ है। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ट्रिगोनल प्लानर है, 10 बार देख चुके हो अभी। और ट्रिगोनल प्लानर के बारे में हमने बात की थी कि ट्रिगोनल प्लानर जो शेप होता है उसमें उसका शेप 2 तरीकों से बनाया जा सकता है। एक तो ये जो अगर आप एक ही प्लेन में देख लो, लेकिन अगर आपके देखने का पर्सपेक्टिव चेंज है तो इसमें वेज और डॉटेड भी आते हैं, लाइक दिस। द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्रीज, लाइक दिस।
तो BF3 का जो बी में शेप बनाया हुआ है ना, वो तो ट्रिगनल पिरामिडल जैसे बनाया हुआ है, इसलिए गलत हो गया। डी में भी गलत हो गया। तो अब आंसर क्या रह गया? सी और ए में से कोई रह गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब ये दोनों मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ना, तो हमने डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग में एक एग्जांपल की थी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की अमोनिया के साथ। इसमें अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है वो इसको बोरॉन को देके डेटिव बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, बस फर्क क्या है कि नाइट्रोजन के साथ जो है ना, वो हाइड्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन के साथ जो है ना, वो Me लगा हुआ है, CH3 वाले। तो अगर मैं बोरॉन के अराउंड बॉन्डेड पेयर्स काउंट करूं तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? आप डेटिव बॉन्ड भी एक बॉन्डेड पेयर काउंट होगा। तो बोरॉन के अराउंड 4 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर। और नाइट्रोजन के अराउंड भी 4 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर हो गए। तो दोनों शेप टेट्राहेड्रल बनाएंगे। अगर इस शेप को मैं बनाने जाऊं, तो बोरॉन के अपने बैक डॉटेड और एक बनेगा जिसमें फ्लोरीन लगा हुआ है, और एक बॉन्ड उसका नाइट्रोजन के साथ है। लेकिन नाइट्रोजन ने भी अपना टेट्राहेड्रल शेप मेंटेन करना है ना, कि उसके साथ बस Me लगा हुआ है। आई बात समझ? तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? सी बनेगा। ए में देखो, जो नीचे बोरॉन लगा हुआ है उसका शेप टेट्राहेड्रल जैसा नहीं बना हुआ ना। वह 3 नीचे होते हैं और एक ऊपर होता है। तो उसने इधर इधर कर दिए फ्लोरिंग, आगे पीछे कर दिए टेट्राहेड। अगर मैं बोरॉन को अलग से देखूं ना, देखो विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन, ये टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है जो मैंने सर्किल किया है। और अगर फिर नाइट्रोजन को अलग से देखो, तो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, ये टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है, लेकिन उल्टा बनाया हुआ है इसने बस। तब इसको अगर यहाँ से निकाल के इसको घुमाओ, आएगा टेट्राहेड्रल शेप, उल्टा बनाया हुआ है। सही है। सर पर सी में तो देखें डॉटेड लाइन शो हुई है ना, डॉटेड लाइन तो शो नहीं हो सकती तीनों फ्लोरीन, दो फ्लोरीन के साथ एक डॉटेड लाइन होगी, एक वेज होगी और एक सिंपल लाइन होगी। देखो उसने जो है ना, लाइंस जो शो की हुई हैं, हम्म, देखो डॉटेड लाइन पे तो जाओ नहीं इसमें ना। उसने वो जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ए में भी उसने देखो डॉटेड लाइन नाइट्रोजन के साथ 2 बनाई हुई है। अच्छा, और सी में भी उसने नाइट्रोजन के साथ 2 डॉटेड लाइन बनाई हुई है, और बोरॉन में भी 2 डॉटेड लाइन बनाई हुई है। ठीक है, उसने बनाई भी डॉटेड लाइन है, तो लेना पड़ेगा ये वाला। सही है शबान।
क्वेश्चन 36 में वही बॉन्ड एंगल वाला है, तो आपको शायद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना होगा या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना होगा। देख लो, आई थिंक आसान है, कर सकते हो खुद ही इसको। आगे देख लें। नहीं यार, डॉट टू डॉटेड लाइंस का ना कोई रीजन नहीं है, उससे बनाई भी है, आप ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें। कर देता है कभी कभार ऐसे, करते हैं, वरना हम टेट्राहेड्रल शेप जब बनाते हैं, एक वेज बनाते हैं, एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, और दो सॉलिड लाइंस बनाते हैं। देखा नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन 39 करना, 38 करना, देखो बॉन्ड एंगल्स के इतने सारे क्वेश्चंस हैं क्यों, क्योंकि आते हैं ना, हर साल आ ही रहा होता है बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 41 जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल नहीं है। उसमें उसने एक कंपाउंड दे दिया और कह रहा है ओसीएन का बॉन्ड एंगल बताओ। अब ओसीएन बेसिकली हमारे पास बॉन्ड एंगल आ रहा है वो आपका कार्बन के अराउंड बॉन्ड एंगल बन रहा है ना। अब कार्बन ने फोर बॉन्ड, टू बॉन्डेड पेयर बनाए हुए हैं और जीरो लोन पेयर है, क्योंकि चार बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये शेप क्या बन रहा है, लीनियर बन रहा है 180 डिग्री। शबान क्या गलत हो रहा है? सर इसका आंसर डी आना चाहिए, लेकिन पीछे सी लिख। 41 का, 41 का नहीं, डी है आंसर। नहीं नहीं, 41 नहीं, 36। 36। अच्छा, तुम कह रहे हो सी आना चाहिए, तुम कह रहे हो ना वो तो। जी सर। अच्छा, चलो देख लेते हैं भाई। A diagram shows an example of an organic nitrate molecule. Angle 1, 2 and 3 बनाना है, correct order of the bond angle shown in the ascending order. Ascending order मतलब smallest to largest. कार्बन के जो बॉन्ड एंगल इसको वन बोला हुआ है, फोर बॉन्डेड पेयर, जीरो लोन पेयर है ना, तो ये शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे 109.5 डिग्री के। तो दूसरा कार्बन, सेकंड कार्बन के जो अराउंड बॉन्ड एंगल्स दिए हुए हैं वो थ्री बॉन्डेड पेयर हैं कार्बन के, देखो थ्री बॉन्डेड पेयर है ये, और जीरो लोन पेयर, तो शेप क्या बनेगा 120 डिग्री, लीनियर वाला। जो थर्ड वाला है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने देखो टू बॉन्डेड पेयर्स बनाए हुए हैं और दो सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, उसमें से दो उसने शेयरिंग पे लगाए हुए हैं, बाकी के टू उसके बाद लोन पेयर होंगे, तो टू बॉन्डेड पेयर है, टू लोन पेयर है, तो ये बैंड है, इसको लीनियर ना ले लेना। सही है। टू बॉन्डेड पेयर टू लोन पेयर क्या होता है, 20, 21, 22, तीसरा वाला बैंड। ठीक है। बैंड नॉन लीनियर जिसको कहते हैं, वाटर वाला 104.5 डिग्रीज वाला। अब जरा कर लो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज। तो सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है इसमें एंगल 3, उससे बड़ा आ रहा है एंगल 1, और सबसे बड़ा आ रहा है एंगल 2 जो कि 120 डिग्री है, तो 312 बनेगा सी। क्या कह रहे हो, आंसर डी दिया हुआ है पीछे। सेकंड में लोन पेयर नहीं होगा,
मिनाइल सेकंड में जो सेकंड कार्बन है ना, उसने देखो बॉन्ड तो 4 बनाए हुए हैं ना, बॉन्डेड पेयर 3 है। कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्डेड पेयर काउंट होगा। कार्बन और राइट वाले ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो भी एक बॉन्डेड पेयर काउंट होगा। कार्बन और लेफ्ट वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो भी एक बॉन्डेड पेयर काउंट होगा। तो बॉन्डेड पेयर 3 है। लोन पेयर की जब बात करोगे तो लोन पेयर देखने के लिए आप देखो, कार्बन ने 4 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं ना नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, वो एक बॉन्डेड पेयर काउंट हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो टोटल 4 बनाए हुए हैं ना कार्बन ने, तो लोन पेयर तो कोई नहीं बचा उसके पास। तो 3 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर बना ना प्लानर वाला। सही है, इसका आंसर सी है, पीछे भी सी गिवन है। ठीक है चलो, जा सकते हो अभी। बॉन्ड एंगल्स के बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ट्राई करो तो डिफरेंट भी मिलेंगे, मुश्किल भी मिल सकते हैं थोड़े से। पूछो, ट्राई करो, लेकिन मिलेंगे बहुत क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन मिलना है इसका मतलब है कि बार बार आया है ये। एक पेपर में 2-2 एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं इसके। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। चलो जा सकते हो अभी, अल्लाह हाफिज।